अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, सेहतयाब होंगे। दोस्तों, टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है और कैसे जो है आप डिस्टिलेशन प्रोसेस को प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हो। तो वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास और इम्पॉर्टेंट होने वाली है अगर आप भी जानना चाहते हो डिस्टिलेशन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को जो है पूरा देखना एंड तक, कोई भी पार्ट जो है वो स्किप या मिस मत करना। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है सिंपल डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोसीजर। ओके, या इट्स प्रोसेस। ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टिलेशन किसे कहते हैं। तो डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि किसी भी लिक्विड मिक्सचर से प्योर लिक्विड को सेपरेट करना। ठीक है, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन विच प्योर लिक्विड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट्स है उनमें डिफरेंस होने की वजह से हम लोग जो है प्योर लिक्विड को लिक्विड मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। इसी को जो है बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। अच्छा, डिफिनीशन तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए ऑपरेटर्स कौन सा चाहिए होता है। तो ऑपरेटर्स में आपको जो है चाहिए होते हैं दो फ्लास्क। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं डिस्टिलिंग फ्लास्क, और या फिर बॉइलिंग फ्लास्क भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग फ्लास्क या डिस्टिलिंग फ्लास्क, इसके अलावा जो दूसरा फ्लास्क रिक्वायर होता है उसको हम कहते हैं रिसीविंग फ्लास्क। ठीक है, दो फ्लास्क हो गए। इसके अलावा एक कंडेंसर चाहिए होता है आपको। ठीक है, जो कि लिक्विड को कंडेंस कर सकता है वेपर से वापस लिक्विड शक्ल में। इसके अलावा आपको हीटिंग फ्लास्क में जो है वो लिक्विड को बॉयल करने के लिए या हीट करने के लिए बर्नर जो है वो बंसिन बर्नर जिसे कहते हैं, ये चाहिए होता है। ठीक है, तो बस यही अपरेटस है इसका। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रॉपर प्रोसीजर के बारे में, किस तरह से जो है आप परफॉर्म करोगे सिंपल डिस्टिलेशन को। ठीक है, और याद रहे कि सिंपल डिस्टिलेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है और अदर टाइप ऑफ डिस्टिलेशन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली सिंपल डिस्टिलेशन को ही जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर इसका ये होता है ना कि सबसे पहले आपके पास एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर होना चाहिए जिससे कि आप जो है वो डिज़ायर लिक्विड को अलग कर सको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लिक्विड मिक्सचर को सबसे पहले प्लेस करना है बॉइलिंग फ्लास्क में। ठीक है, या फिर जिसको हम डिस्टिलिंग फ्लास्क भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, ये हुआ पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि इस बॉइलिंग फ्लास्क को हम लोग हीट करेंगे ताकि इसके अंदर जो लिक्विड मिक्सचर है वो बॉयल हो। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम लोग जो है डिस्टिलिंग फ्लास्क के नीचे बॉटम पे एक बर्नर फ्लेम प्लेस कर देंगे। ठीक है, बर्नर बंसन का जो फ्लेम होगा, आग जो होगी उसकी उसकी वजह से फ्लास्क का जो बॉटम है वो हीट होगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड मिक्सचर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लिक्विड मिक्सचर जो है, उस लिक्विड मिक्सचर में जो जो लिक्विड जिन जिन लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लिक्विड का जो है बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है, कुछ का जो है बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है। तो लिक्विड मिक्सचर में जो भी लिक्विड, जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, कम होगा, वो जो है सबसे पहले बॉयल होने लग जाएंगे, एवोपोरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड जो होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है वो उसके बाद जो है वो बॉयल होने लगते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू हीटिंग in the boiling flask, the liquid with low boiling point will start to boil first, okay, to make vapors. ठीक है, तो जो पहला जो लिक्विड बॉयल होगा सबसे पहले, वो क्या होगा, बॉयल होने की वजह से वो वेपर्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है,
तो जब लिक्विड के वेपर्स, लिक्विड बॉयल होकर जब वेपराइज होगा, वेपर शक्ल में आएगा, तो अब ये जो वेपर्स है इसको हम लोग वापस दोबारा कंडेंस करेंगे तीसरे स्टेप में। तो वेपर्स को अगेन लिक्विड शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंडेंसर को जो है बॉइलिंग फ्लास्क के साथ अटैच करना होगा, ठीक है। जब आप बॉइलिंग फ्लास्क को कंडेंसर के साथ अटैच कर देते हो तो इससे क्या होता है कि जैसे ही लिक्विड बॉयल होता है फ्लास्क से और वो अप साइड की तरफ मूव करता है, तो वो फ़ौरन जो है वो कंडेंसर के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है, क्योंकि फ्लास्क के साथ हमने कंडेंसर को अटैच किया है। तो फ्लास्क से जो लिक्विड बॉयल होगा, वेपराइज होगा, वो सीधा जाएगा कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर का जो दूसरा एंड है वो हम लोग जो है वो रिसीविंग जो फ्लास्क होता है, जिसमें हमने कंडेंस लिक्विड को रिसीव करना होता है, उसके साथ अटैच किया होता है, ठीक है। तो मतलब प्रोसीजर को तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमने लिक्विड को बॉयल किया वेपराइज शक्ल में। लिक्विड के जो वेपर्स थे, वेपर्स जो थे वो कंडेंसर में पास हुए। कंडेंसर से पास होने के दौरान जो वेपर थे वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हुए, क्योंकि कंडेंसर में जो है वो वाटर इनलेट होता है, जहाँ से हम लोग वाटर को इंट्रोड्यूस कराते हैं वेपर्स में, तो वो वापस लिक्विड शक्ल में वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कंडेंसर का जो अदर एंड है वहाँ पे रिसीविंग फ्लास्क हमने अटैच किया था, जहाँ पे हमने कंडेंस लिक्विड जो है वाटर शक्ल में उसको हमने रिसीव किया, जिसको हम जो है डिस्टिलेट कहते हैं। यानी कि जो लिक्विड मिक्सचर था बॉइलिंग फ्लास्क में, उसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले जो लिक्विड थे वो रह गए, सिर्फ जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड था उस बॉइलिंग फ्लास्क में वो कंडेंसर में गया। कंडेंसर से रिसीविंग फ्लास्क में हमने लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड को सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो इस जो हमने ये जो प्योर लिक्विड को अलग कर दिया है ना लिक्विड मिक्सचर से, और रिसीविंग फ्लास्क में हमने इसको हासिल कर लिया है, इसको हम कहते हैं इस प्योर लिक्विड को डिस्टिलेट। यानी हमने डिस्टिलेट या प्योर लिक्विड जो है वो अलग कर दिया है सक्सेसफुली, ठीक हो गया। तो ये होता है सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस, जिसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जो है इसको लाजिम शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।